हमारे खानदान में they don't accept me till today. They don't talk to my mom, my mama, whatever it is. उनको ऐसा लगता है अरे ये लड़की चली गई, हमारी लड़कियां भी भाग जाएंगी. एक टाइम पे तो मॉम ने भी कहा था कि what is this your controversy blah blah blah. काश तू पैदा होते ही मर गई होती. डैड को हार्ट अटैक भी आया था तो मुझे तो बुलाया भी नहीं गया था अंतिम संस्कार में. मैंने कहा भाई माँ को कैंसर है, पूरा फाइल वाइल भेजा. एंड इमीडिएटली भाई ने, सलमान भाई ने पूरा ऑपरेशन, spoken to Dr. Chopra, Dr. Sanjay Sharma, very biggest doctors. My sister used to wash bathroom in a hostel, Mount Mary. वहाँ पे सिर्फ ABCD सिखाते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता था. बिकॉज हम लोग पुअर फैमिली से आते थे. भाग के आने के बाद भी मैं पीजी में रही. एंड मुझे जैसे फर्स्ट टाइम फोटोशूट कैसे करते पता नहीं. मॉम मेरी मुझे चुरा चुरा के थोड़े पैसे देती थी. एंड जो पीजी में मेरे कबर्ड में रखती थी, मुझे लॉक मारना नहीं आता था क्योंकि लॉक के पास मेरे हाथ नहीं पहुंच पाते थे. मैं बहुत बच्ची थी तो मेरे पैसे सारे चोरी हो जाते थे. आई यूज्ड टू क्राई एवरी डे. आई वाज अ किड और आई वाज नॉट हैविंग अ बॉडी. मैं घर से भाग गई थी. अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं करती तो मेरे डैडी मम्मी मुझे खींच के लेके जाते, कहीं शादी करा देते, पता नहीं क्या होता. So कम उम्र में I took a decision to put something in my body. इस साल का बिग बॉस शायद नहीं चलता अगर राखी सावंत एंट्री नहीं मारती. और अब तो ड्रीम में भी एंट्री मारने लगी है राखी सावंत, क्योंकि लाइक दिस से बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट. एंड राखी सावंत डेफिनेटली इज द बिगेस्ट धमाका ऑफ एंटरटेनमेंट दैट वी हैव. सो वेलकमिंग राखी इन कॉन्वर्सेशन विद बॉलीवुड बबल. थैंक यू राखी, कैसे हो आप? मैं एकदम फैंटास्टिक फाइन हूँ वैक्सीन लगाने के बाद. राखी, बट जब आप स्ट्रगल की बात कर रहे हो, आपकी जो लाइफ रही है, जर्नी रही है, वो बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल टेल भी है. आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जो बहुत कंजर्वेटिव थी एक पॉइंट पे. आपके सपनों को उन्होंने समझा नहीं, जैसे आपने बोला. हालांकि देयर वर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं था, बचपन आपका उतना अच्छा नहीं था जहाँ पे आप खिलौनों से या फिर सब कुछ के साथ खेल सकते थे या फिर आप पढ़ाई करने. मैं अपना बचपन खेली ही नहीं हूँ. Why am I am so bubbly right now. मेरे अंदर से वो बच्चा गया नहीं है. Why parents अपने बच्चों को गार्डन में खेलने के लिए भेजते कि go get tired, come back, do your homework and go to sleep. You know, that life I haven't seen. मैं बचपन से ही इंडस्ट्री में आ गई हूँ when I was like very young, like a kid. Because हमारे यहाँ पे ऐसा होता था बालिका वधू टाइप, you know, कि बचपन में शादी करा दिया. Either I have no choice. either बचपन में शादी करके अभी बच्चे स्कूल में चले जाते थे, कॉलेज में. Either मेरे पास एक ही मौका था कि मैं घर से भागकर बॉलीवुड में आ गई और मैं अपनी जिंदगी जी हूँ. So today my father will proud on me. मैं अपना पूरा घर चलाती हूँ because किसी इंसान को नहीं पता कि उनके फादर या उनके हस्बैंड चले जाते हैं लाइफ से. So how they survive. So अगर आज मैं कहीं और शादी करके मेरे बच्चे बड़े बड़े होते तो क्या आज मेरी मॉम जिस कंडीशन में है, क्या वो मैं कर पाती? नहीं. मेरे भाई बहन, माय विडो सिस्टर, शी इज आल्सो विडो, वो जिस कंडीशन में है, क्या मैं उनको बच्चों को कर पाती उससे अगर मेरी शादी हो गई होती बचपन में? नो. थैंक्स टू गॉड कि आई टुक दिस डिसीजन कि घर से भागकर मैं बॉलीवुड में आई एंड आई हैव बिकम व्हाट आई एम टुडे. हमारे खानदान में they don't accept me till today. They don't talk to my mom, my mama, whatever it is. फुल खानदान. उनको ऐसा लगता है अरे ये लड़की चली गई, हमारी लड़कियां भी भाग जाएंगी. ऐसा नहीं होता. मेरी डेस्टिनी, मेरी रेखाएं मैंने बदली है. And who said कि film industry is wrong? Who said all the girls cannot become a doctor, nurse, air hostess, pilot, police, politician? Someone has to be an actress, you know. So I have chosen this part of my life. So nothing wrong in it. Absolutely, and there's nothing wrong. My mom is happy.
या एंड आज मेरे डैड होते तो वो देखते कि लेजेंड सलमान खान ने मॉम का ऑपरेशन कराया है। सो ये कैसे हुआ? अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आती, बिग बॉस नहीं जाती, तो ये मेरी मॉम कैंसर से क्योर नहीं होती। राखी, जब आप बात करते हो ना आपकी फैमिली वैल्यूज की, जो भी मीडिया ने आपकी इमेज बनाई है, आपके दोस्तों को और जो आपके क्लोज लोग हैं, सबको पता है कि आप लोगों के लिए कितना करती है। And I want to take this opportunity. We might not know each other that well, but I've known from people who know you how much you do for your family. There was a point of time जब आपकी मम्मी के साथ भी आपका झगड़ा हुआ था और पब्लिक फॉल आउट हुआ था, पर आज के दिन में आपने जो अपने मम्मी के लिए किया, the way you went to Big Boss, believe me, I had so much respect for you because you went to Big Boss for your mother. Not many sons and daughters in your position wouldn't have done it. इट्स नॉट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल। बहुत सक्सेसफुल लोग भी अपने माँ बाप को नहीं देखते एक उम्र के बाद, ये बात सच है आज के जमाने में। आपने अपनी मम्मी के लिए, एग्जैक्टली आपके अपनी मम्मी के लिए किया। आज आप खुश हो क्योंकि आप बहुत इमोशनली ब्रोकन थी जब आप गई थी। तो आज आप खुश हो कि आपकी मम्मी हालांकि अभी बहुत अच्छा कर रही है। एक टाइम था, कैसा था वो दौर, कितना मुश्किल था आपके लिए? People they always tell me I'm a attention seeker. Guys, I'm not attention seeker. People, media people, they love me the way I talk, the way I entertain people. My whole janta in the world, they love me the way I am. I am not like that. The media standing in a bye. Okay, एक post करके मैं चली जाऊँ. No, I respect media. I stand there. और बंदा भी आता है सेल्फी के लिए, I never say no. I'm a, बोलते हैं ना, not you're a common man's person. Yeah, मतलब mom is very happy nowadays and देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का है काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात हो में कहना, आगे बढ़ते रहना। True. So I feel, मुझे हमेशा यही लगता है अगर मैं सही हूँ so God जो मेरे लिए है रास्ता खोलेंगे। अभी देखो बिग बॉस में मेरे लिए रास्ता खुला, लोगों के दिल में रास्ता खुला। यार मैं I'm a different kind of a person. कुछ लोग मेरी छवि को गलत करते हैं, but still I love them. My God says spread love. You have no right to take a revenge. I don't take a revenge. मैं किसी से कोई रिवेंज नहीं लेती हूँ। एक टाइम पे तो मॉम ने भी कहा था कि व्हाट इज दिस योर कंट्रोवर्सी ब्ला ब्ला ब्ला। काश तू पैदा होते ही मर गई होती। इवन मिका का हैपेंड ब्ला ब्ला, जब खानदान से मेरी मॉम को सुनने मिला था, जब मिका का मेरा कंट्रोवर्सी हुआ था, देन माय फादर हैज बिटन माय मॉम, यू नो दैट टाइम इवन शी, मैंने कहा मॉम बॉलीवुड में आते ही मुझे ताज कोई नहीं पहना देगा। मॉम लेट मी डू स्ट्रगल। मॉम गिव मी फ्रीडम। आपने मुझे बर्थ दिया है मॉम। जाते ही मैं, तुम कोई बड़ी हीरोइन नहीं हो नरगिस दत्त या तुम अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन या तुम लोग, मैं उस फैमिली से मैं नहीं आई हूँ कि आते ही मुझे गोल्डन स्पून मिल जाएगा। नो, I'm not from the film industry. I haven't gone to a high school. किसी स्कूल की लड़की पढ़ी हुई हूँ, but still मैं अपनी हिम्मत नहीं हारती हूँ। Mom, let me do, let me struggle. No matter I have a degree or not, but I have a talent in me. God has given me dance talent, comedy talent, humor talent, entertainment talent, so many talent. So किसी ना किसी से मैं रोटी अपनी रोजी कमा लूंगी। Mom, give me chance, please. माँ, डैडी को समझाओ, don't use such a bad words for girls मेरे लिए। Then daddy has stop talking to me, you know. मेरे से बात करना बंद। My dad is no more. No, yes, sorry, I didn't know that. 6 years. सर डैड को हार्ट अटैक भी आया था तो मुझे तो बुलाया भी नहीं गया था अंतिम संस्कार में। हाउ आई फेल्ट, इज माय फादर, हाउ आई फेल्ट। सारे जहर पीकर मैं आगे बढ़ी, सारे जहर पीकर, बट या
मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, मॉम भाई बहन सबको साथ में फैमिली को लेकर चल रही हूँ. इफ आई अर्न समथिंग आई शेयर. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल कि कमा लिया एंड उड़ा लिया. नो नो नो. आई टेक केयर ऑफ फैमिली व्हाटएवर आई अर्न. राखी, आप अभी आपकी मम्मी कैसी है, और जब आपको पता चला था कि आपकी मम्मी को कैंसर हुआ है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मुझे यकीन नहीं हुआ. ऐसे पीपल आर लाइंग, क्योंकि हमारे खानदान में कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ. ये जेनेटिक होता है कैंसर. आई हैव हर्ड डायबिटिक कैंसर, टीबी, दिस इज ऑल जेनेटिक. या आई मीन नॉट नेसेसरीली, कभी-कभी होता है, बट जेनेटिक भी होता है. या यू आर राइट. या आई वाज वेरी शॉक्ड. लाइक मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी. एंड 1.5-2 साल घर में बैठने के, कोरोना टाइम में घर में बैठ के कोई काम भी नहीं किया. सो आई वाज नॉट अर्निंग आल्सो. सो व्हाट टू डू? देन सलमान भाई को आई सेड के भाई आई नीड योर हेल्प फॉर माय मॉम. भाई सेड व्हाटएवर राखी. मैंने कहा भाई माँ को कैंसर है. पूरा फाइल भेजा. एंड इमीडिएटली भाई ने, सलमान भाई ने पूरा ऑपरेशन, स्पोकन टू डॉक्टर चोपड़ा, डॉक्टर संजय शर्मा, वेरी बिगेस्ट डॉक्टर्स, सोहेल भाई एंड सलमान भाई. फिर उन्होंने फाइल लेके पूरा एकदम अच्छा किया. उसके बाद में पता चला कि एक जगह बॉडी में ऐसा है, वहां पे थोड़ा सा कैंसर रह जाता है. दे कैन नॉट कट. वो कट करेंगे तो मॉम नहीं बचेगी. तो डॉक्टर सेज कि अगर ये मेरी मॉम भी होती है ना, सो आई कुडंट वो जगह पे नहीं कट कर सकता था. बट नॉट टू वरी, विल डू द रेडिएशन, 40 days of radiation, then she'll be fine. Then Priya Dutt ji, Sanjay Dutt ji की सिस्टर, जो कांग्रेस वुमेन, she is the Priya Dutt ji, and even she helped me for cure my mom ये रेडिएशन से. So Holy Spirit हॉस्पिटल में कोकिलाबेन में she is doing अभी भी मम्मी एडमिट है. अभी ठीक है ना वो? 15 days अभी भी एडमिट है. 3-4 hours मम्मी को वहां पे रेडिएशन लेना ही पड़ता है उन जगहों पर. रेडिएशन से पूरा बॉडी से जो कैंसर के कीटाणु होते हैं बॉडी में, वो जम्स होते हैं, वो वॉश आउट हो जाते. माय मॉम इज बिकम दिस मच नाउ. शी वाज सो दिस मच. आफ्टर रेडिएशन एंड कैंसर ऑपरेशन शी इज बिकम दिस मच. इतनी सी हो गई है मॉम. आई वांट टू आस्क यू दैट, मुझे पता है आप जब आई बिग बॉस में लास्ट ईयर, तो बिग बॉस उससे पहले ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं था, ये बात सब मानेंगे. और आप आने के बाद बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग हो गया था बिग बॉस. आपने जान लगा दी. पर बिग बॉस दिस ईयर ऑल्सो मेड अस वॉच अ राखी सावंत दैट वी हैड नेवर सीन बिफोर, बिकॉज वी कुड सी यू 24/7. हमको पता चला कि आप कैसी इंसान हो. एंड बिलीव मी, जो आपको शायद जज भी करते होंगे ना, और आप जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, आधे लोगों ने आपको ये देख के, ये जो आप खुद पे हंसती थी ना राखी ऑन द शो, that made people fall in love with you. I'm being very honest. There are people who I know who didn't like you, but after this year's Big Boss, they said यार राखी सावंत ना बहुत अच्छी इंसान है. ये उभर के आया. और जब आपने लास्ट में अपनी मम्मी के लिए वो पैसा लिया ना, और जब आपने बोला कि मुझे नहीं चाहिए ट्रॉफी, पर मुझे ये पैसे मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, you were जरूरतमंद for that money, सबके दिल को छू गया था. How much, because you said that you didn't have work, and although Salman sir was helping you, but that there's still a part where you have to take care of your family, you have to fend for them, आपको अपने खर्चे चलाने होते हैं. कैसे किया ये सब? मतलब तब कभी ऐसा नहीं हो कि गिव अप करने का मन हुआ, या फिर गिव अप किया भी और फिर अपने आप को उठाया? मुझे चेंज किया गॉड ने. मैंने सरेंडर कर दिया गॉड के सामने खुद को. गॉड, आई एम योर चाइल्ड. गॉड, शो मी द वे. इस संसार में कैसे चलना है. गॉड, I don't booze. God, I used to abuse before. But जब I start reading God's book, I start believing in Jesus Christ. I believe in. मैं बचपन से ही when I was hostel, मैं आपको एक बात बताती हूँ. Mom और Dad was very poor. So आज तक ये बात किसी को नहीं पता है. तो Mom ने एक कैथलिक हॉस्टल में, जब when I was a kid, लाइक छोटी सी बच्ची है, लाइक यू कैन से 3-4 साल की. 4 साल क्या होता है?
तो मॉम ने आई थिंक मदर मेरी स्कूल में डाल दिया था बैंड्रा में, बिकॉज मॉम आई वॉज इन अ चॉल सिस्टम, वी वॉज स्टेइंग इन अ चॉल सिस्टम, और मॉम एंड डैड दोनों काम पे जाते थे और हमारे यहाँ से बच्चे चुराए जाते थे, तो मम्मी डैडी दोनों डरते थे। तो मॉम ने, और वो हॉस्टल में ऐसा था कि जिसके हस्बैंड है उनको बच्चे नहीं लेते थे, जो विडोज है, जो पुअर है, उनके बच्चे लेते थे। सो मॉम ने हमारे लिए झूठ बोला कि शी इज अ विडो, हालांकि वो सुहागिन थी, पर हमारी लाइफ बचाने के लिए मॉम ने रो के, शी यूज्ड टू रिमूव एवरी संडे, मिलने आती थी, शी यूज्ड टू रिमूव हर मंगलसूत्र, हर चूड़ी, हर टिक्की, वो हॉस्टल में हमको 2 टाइम का खाना मिले, और वहां पे बड़े घर के बच्चे आते थे, और वहां पे भी हमारी एजुकेशन नहीं होती थी। आई एंड माय सिस्टर यूज्ड टू वॉश बाथरूम इन अ हॉस्टल माउंट मैरी, और हम लोग को मतलब वहां पे सिर्फ ABCD सिखाते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता था, बिकॉज हम लोग पुअर फैमिली से आते थे। जो पुअर फैमिली के बच्चे आते हैं ना, उन्हें मन चाह खाना नहीं मिलता था, एंड आई यूज्ड टू किड, और इतने बचपन में ही मैं वहां पे, मैं मेरे सिस्टर बाथरूम से वॉश करते थे, यू नो। तो मॉम ने मेरे ऐसा स्ट्रगल किया है, शादीशुदा होते भी हमारे लिए हॉस्टल में डाला, तो एंड द नन वाज सो, मतलब ऐसे थे कि मम्मी पापा है, हमको कोने में लेके जाके पूछते थे, वेयर इज योर पापा? मैंने कहा पापा तो घर पे हैं। आई डोंट नो ना, मुझे तो नहीं पता, मेरी मॉम ने झूठ बोल के हमें डाला है, व्हाट इज अ विडो, पापा नहीं होता है, क्या होता है? तो दोस नन यूज्ड टू आस्क अस, मम्मी को बोलता है पापा कहाँ है, मैंने बोलती थी पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, तो मम्मी हमारा मुंह बंद करती थी, क्योंकि अगर पापा का नाम आ जाएगा तो यू नो हॉस्टल से निकाल देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। सो मेरी स्टोरी बहुत खतरनाक है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया बचपन से ही। फिर एक दिन पता चला कि 3 साल रखा हमें, फिर थोड़े बड़े हुए, तो फिर जब सच पता चला, मम्मी वन डे फॉरगॉट टू रिमूव हर बिंदी, मंगलसूत्र एंड चूड़ी, because she came from the hospital. My mom कोठारी हॉस्पिटल में, she used to आया थी, she used to work there, आया थी, and but suddenly every Sunday बच्चों को मिलने का समय होता था, so suddenly she came and she forgot बिंदी, remove मंगलसूत्र, चूड़िया, हरी चूड़िया, and all the nuns are like, are you married? मेरी मम्मी का बेचारी का पोल पकड़ा गया, and that day they remove us. I mean, after a week. So we have done a lot of struggle, dear. और मुझे अब ये स्ट्रगल महसूस नहीं होता है, मुझे कितना भी बड़ा दर्द हो, दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि मैंने बचपन में क्रिटिसिज्म, दर्द, स्ट्रगल, एवरीथिंग मैंने सब फेस किया है। बट नाउडेज आई एम हैप्पी, या वेरी हैप्पी। यू नो, आपकी करियर ट्रेजेक्टरी, ना सूरज जैसा चमकना है तो पहले सूरज बनो। So, अगर आपको रियल में गोल्ड बनना है तो पहले आग में तपो। मैं आग में तपी हूँ, राखी तपी हूँ। मैंने जिंदगी में सोचा था कि जब मैं राखी सावंत की इंटरव्यू करूंगा ना, तो वो अलग होना चाहिए, क्योंकि हमेशा मैंने ये अलग ही है, बिकॉज ये बात किसी को नहीं मालूम है। ट्रू। आपको पता है मैं आपके लिए क्या बोलना चाहता हूँ, आप एक ऐसी इंस्पिरेशन हो ना फॉर कॉमन गर्ल्स। बहुत लोग सपने देखते हैं, ठीक है, सपने पूरा करने के लिए एक आपने दिल बोले हरिप्पा किया था, राइट? उसमें एक डायलॉग है जो मेरी मम्मी हमेशा से बोलती थी मुझे, और मुझे बहुत बेहद पसंद है वो मूवी, हालांकि चली नहीं थी, पर मुझे वो बेहद पसंद है, बिकॉज रानी मुखर्जी एक डायलॉग मारती है कि किसी के पहले किसी के थोड़े बाद में, पर सपने सभी के पूरे होते हैं। अगर सपने सबके पूरे होते हैं। मैंने कभी सपना देखना छोड़ा ही नहीं। मेरे खानदान कहते हैं हमेशा, टीवी पे जब मैं आती हूँ तो ऐसे देखते हैं, आपकी बेटी तो इंडियन आइडल में गई, आपकी बेटी तो बिग बॉस में गई, आपकी बेटी को तो सपोर्ट सलमान खान ने किया, सारी मीडिया आपकी बेटी को छापती है। मेरी माँ कहती है कि मेरी बेटी ने सहा है, तुम लोगों का क्रिटिसिज्म, उसे पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला है। मेरी बेटी ने
स्ट्रगल किया है, सपना देखना नहीं छोड़ा है। अगर मैं घर से भाग के आई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी फ्रीडम का फायदा उठाया हो कभी, नेवर। क्लब में जाके जैसे कुछ लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, वो मैंने नहीं किया और ना हमें करना चाहिए। क्लब होता है थोड़े टाइम के लिए, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट के लिए, जाके आगे बस है, लेकिन उसे आदत नहीं बनानी है। आदत बनानी है जिम की, अच्छी एक्टिंग, डांसिंग, एवरीथिंग। जो आपको कैमरा स्टार्ट हो तो आपको कैमरे में आप क्या करके दिखाओगे? What you'll do if your director asks you anything, you know? यहाँ पे दूसरी सारी चीजें होती है, बट जो कैमरा को चाहिए, जो पब्लिक को चाहिए, you should focus on that thing. तो जो पब्लिक को चाहिए वो मैं हूँ। पर राखी, जब आपने, एक तो आपने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है घर पे रहते हुए भी, मतलब अपनी मम्मी पापा, बहुत ही ज्यादा टाइम देखा है जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस था। जब आप घर से भागी तब और भी ज्यादा मुशक्कतें या मुसीबत नहीं आई, और भी ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ लाइफ? आप मतलब कैसे टाइप का स्ट्रगल किया तब? कैसे पैसे कमाए, कितना टाइम लगा, मतलब गुजारा कैसे किया उन दिनों? मैं तो आई वाज स्टेइंग इन पीजी व्हेन, जब मैं भाग के आई, व्हेन आई वाज अ किड। भाग के आने के बाद भी मैं पीजी में रही एंड मुझे जैसे फर्स्ट टाइम फोटोशूट कैसे करते पता नहीं। मॉम मेरी मुझे चुरा चुरा के थोड़े पैसे देती थी एंड जो पीजी में मेरे कबर्ड में रखती थी। मुझे लॉक मारना नहीं आता था क्योंकि लॉक के पास मेरे हाथ नहीं पहुंच पाते थे, मैं बहुत बच्ची थी, तो मेरे पैसे सारे चोरी हो जाते थे। आई यूज्ड टू क्राई एवरी डे, मेरे पैसे चोरी हो गए। और दूसरी लड़कियां वो पैसे चुरा के अपना बाटला मंगा के पी लेती थी। वो बड़ी लड़कियां थी, मतलब यू नो मुझसे काफी बड़ी थी और मैं आई वाज अ किड। हाँ, और देन धीरे धीरे स्ट्रगलिंग। डैडी मुझसे बात नहीं करते थे, मैं अपने घर नहीं जा पाती थी। देन माय मॉम लेफ्ट एवरीथिंग। फिर मेरी मम्मा इधर भी आके रहती थी, उधर भी रहती थी, मेरे दोनों भाई बहन के साथ। बहुत स्ट्रगल किया, फिर काम तो मिल ही जाता है इंसान को, फिर मिल गया, मजा आया। चौल से उठ के आज जो आप सबके घर में आपका नाम गूंजता है, एवरीबॉडी इन इंडिया नोज यू, वो मैंने ड्रीम देखा था कि मैं सूरज की तरह चमक के दिखाऊंगी एक दिन, क्योंकि गॉड, I don't know God, nobody's going to help me, but God, I need help from you, God, Father, you're my Father. I have no one Father except you. So God, please help me. What do I do? So God कहते हैं, if you follow my rules, I'll make you star. So I follow God's rules. God's के rules है झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हर लड़कों के साथ अफेयर नहीं करना, बहुत सारे जो गॉड्स के रूल्स है। ड्रिंक्स नहीं करना, बूज नहीं करना, माँ बाप की सेवा करना, टीचर्स को रिस्पेक्ट करना, ईच एंड एवरी पर्सन यू शुड स्प्रेड लव एंड यू हैव टू प्रे डे एंड नाइट। सो दिस इज आई एम अ गर्ल टुडे। आई हैव चेंज्ड माय सेल्फ। व्हेन आई वाज इन द बिगिनिंग इन द बॉलीवुड, आई यूज्ड टू अब्यूज MCBC बिकॉज सब बोलते थे। आई डोंट नो, मुझे किसी ने डांटा नहीं कभी, You should not talk like MCBC, कभी नहीं। मुझे किसी ने सुधारा नहीं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में आई तो सब लोग ऐसे ही बोलते थे। पार्टी में जाते थे तो वहां पे पीना होता था, सब बोलते पियोगे ना तो यू फील कॉन्फिडेंट। अच्छा, ऐसे मुझे नहीं मालूम, तो बोलते ये इसको पी लो तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट। देन पी के फिर पी पाने के बाद तो मैं तो बच्ची थी, yeah, I'm feeling very confident. I'm feeling very confident. ऐसे मैं चलती थी। Then mom और dad ने एक दिन बहुत मारा मुझे। Then from that day, then I stopped having, boozing. बिल्कुल बंद कर दिया। It's not, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बुरा है, जो लोग पीते हैं वो बुरा है। मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि गॉड को नहीं पसंद है। जो चीज गॉड को नहीं पसंद है वो मैं नहीं करती हूँ। Because if today is my last day, so I have to face God. I doesn't have to face people. संसार में जो है वो लोग आके मेरा पाप नहीं लेंगे, मेरा sin वो लोग नहीं लेंगे। God will forgive me, then I'll go to heaven. I'm a very different person. मेरा जो percept है
मैं बहुत डिफरेंट हूँ। बट राखी, आपको कहीं पे लगता है कि आपका एक इमेज जो मीडिया ने बनाया है या फिर दर्शकों के सामने पेश किया गया है, sometimes do you feel the burden of living up to that image? Sometimes do you feel that the real Rakhi Sawant sometimes gets hidden? कि जो असली की राखी सावंत है ना, जो रोती भी है, जितने इतनी मुशक्कतें भी की है, सो शायद हमेशा हंसना नहीं चाहती, हमेशा जोक्स ना खुद पे लेना चाहती है ना किसी पे करना चाहती है, वो हाइड हो जाता है। See, I used to upfront और बड़बोली मैं थी, बट मुझे सलमान खान ने सुधारा है अंदर बिग बॉस में। उन्होंने मुझे बताया है, he has taken a promise from me बिग बॉस में कि तुम अंदर और बाहर कभी अब्यूज नहीं करोगी, अंदर और बाहर मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूंगा, तुम्हारी सारी वीडियो मेरे पास आती है। He knows my whole video, मेरी सारी वीडियो देखते सलमान। He's very happy with this interview. वो नोज में मैंने वो मशीन डाला था, ये उन्होंने वो मशीन पे वो वाली वीडियोस में देखी है। He always told me, I am watching you, Rakhi, every time. I am watching you. Whatever you do, I am watching you. Big Boss से बाहर जाने के बाद I want to see the change in you. I want to see कि you should do lots of ad, lots of work, lots of video. ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, ये नहीं, अभी खत्म, अभी स्टॉप। I said I'm promising. मुझे कभी कोई सिखाने वाला नहीं था ना, और मैंने इसके कोई क्लासेस थोड़ी लिए हैं, या मैं कोई बड़ी स्कूल या हाई स्कूल में थोड़ी गई हूँ कि सिर्फ गुच्ची की बैग लेकर ही चलना है, गुच्ची का परफ्यूम, हर चीज, वो सब मैं गई नहीं हूँ ना, मुझे पता नहीं है ना। जो यहाँ पे वो मतलब वर्साचे का परफ्यूम लेकर ये स्टाइल, वो मुझे मालूम नहीं है। मैं धीरे धीरे सब सीख रही हूँ, और कोई उम्र नहीं होती हर चीज सीखने की। True. तो सलमान खान जी का बहुत हाथ है। मुझे मेरे फैमिली से कभी भी ये सीख नहीं मिली है जो मुझे सलमान खान और बिग बॉस ने सिखाया है। बट कभी आपको लगता है कि आपका जो रियल साइड है वो हाइड हो जाता है, बिकॉज एक इमेज बना दिया गया था आपका, जहाँ पे आपको बहुत सारे जजमेंट भी फेस करने पड़े। हाँ, अभी नहीं है, ये बात चेंज हो गया। हाँ, ये बात सच है। पर आपको कभी लगता था वो बर्डन तब कि यार मुझे ये इमेज पे ही एक्ट करना है, मतलब आई हैव टू ऑलवेज बी दिस वे because this is the image that people have of Rakhi Sawant? Yeah, because if I stand कैमरे के सामने सिर्फ ऐसे, so who's going to post my picture? मैं लोगों के बीच में कैसे दिखूंगी? If I talk something different, then ही तो मैं पब्लिश होंगी ना। I don't have so much of money to spend on PR and blah blah blah. अभी तो बिग बॉस के बाद I become a star. So सब मुझे जिम जाती हूँ, किधर भी जाती हूँ तो पप्पाराज़ी होता है। मुझे तो मालूम है नहीं पप्पाराज़ी क्या है। मैंने कहा पप्पाराज़ी, मम्मी राज़ी, पड़ोसी राज़ी, what is this? ऐसे मुझे तो मालूम नहीं। बोलते पप्पाराज़ी में you don't have to talk, you just have to go and you have to wave hands, hi, ऐसे। कांग्रेस विमेन, कांग्रेस आप तो बाकायदा डांस करते हो उनके साथ। मैं तो सब करती हूँ, मुझे नहीं पता what is पप्पाराज़ी। Me राज़ी and my जनता राज़ी। That is very important for me. How sweet, how sweet. एक टाइम ऐसा था जहाँ आपको खाने के वांदे थे। आपने बोला कि आपकी मम्मी ने आपको एक हॉस्टल में रखा था क्योंकि आपको खाना खिलाने के पैसे नहीं थे, ताकि आपको 2 वक्त का खाना मिले, आपके भाई बहनों को खाना मिले। वहां से आप ऐसे दिन देखने के बाद आप यहाँ पे हो। My friend, you can choose. तभी भूख थी, तब खाना नहीं था। आज खाना है तो खा नहीं सकते क्योंकि मोटे हो जाएंगे। What is this life, man? अब खाना देख के बोलते oh my god, we have to be size 0, we have to look good. Social media. Oh my god, you have to look in video, you have to look good in this, you have to look, ये हाथ पतले होने चाहिए, ये पेट अंदर होना चाहिए, यहाँ पे हड्डियां दिखनी चाहिए। So ये ना खाने से आएगा, like very small meal. People they teach us your stomach is small. So यही जिंदगी है, खाना है तो भूख नहीं है, भूख है तो खाना नहीं है। This is the tragedy of my life. सबके लाइफ में। मुझे याद है आपने जब कॉफी विद करण आपका एपिसोड किया था, वहां पे आप बहुत इमोशनल हो गई थी और करण ने आपको पूछा था बाकायदा, you are one of those few people and I still say it takes a lot of guts to come and accept कि you have
you have undergone a plastic surgery or Botox, okay? And not many actors actually admit that. I want to ask you, आप जिस उम्र में आपने वो डिसीजन लिया, उस उम्र में ना लोग बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं, बहुत आज की लड़कियों को बाकायदा समझाया जाता है कि उनकी बॉडी उनके तरीके से नहीं है, ठीक नहीं है, सोसाइटी विल नॉट लुक एट यू नाइसली। क्या आपको भी ऐसे किसी ने बोला था जिसकी वजह से आपने सोचा कि मुझे अपने बॉडी को या अपने आप को बेहतर करवाना है, एंड दैट्स व्हाई यू टुक द हेल्प, मेडिकल हेल्प? वो सच बोलना तो मेरे लिए गुनाह हो गया लाइफ में। मैंने सच बोला, एंड फ्रॉम दैट डे पीपल आर calling me plastic. I'm not plastic, guys. I'm not tissue paper. I'm not plastic. Don't You're a very real person. Yaar, You're a very real you person. don't know mera problem. I was a kid. और I was not having a body. मैं घर से भाग गई थी। अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं करती तो मेरे डैडी मम्मी मुझे खींच के लेके जाते, कहीं शादी करा देते, पता नहीं क्या होता। So कम उम्र में I took a decision to put something in my body, you know, artificial things. So मुझे वो पेन हुआ है guys, वो उनको पेन नहीं हुआ था। एक बॉडी में किसी का हार्ट इम्प्लांट होता है, किसी का किडनी इम्प्लांट होता है। I have done that time, I've done that, you know, that implant. I don't want to repeat that again. To look glamour, to look different, to get work. पर आपको किसी ने ऐसे बोला आपके बॉडी के वजह नहीं, but people they don't understand. Miss Universe, Miss World, हर चीज, बहुत सारी चीजें बनने के लिए girls they do lots of plastic surgery. Why they blame me just? Nowadays, housewife, whole world they do plastic surgery. Housewives करती plastic surgery to make their husband, उनके husband को impress करने के लिए। सब celebrities करती हैं to look good. Why? सिर्फ मुझे अकेले लड़की को why they call plastic? Why? You don't know about my journey. People they don't know about my journey. छोटे सी उम्र में खेलने की, गार्डन में खेलने की उम्र में what I've done it. क्योंकि मुझे हारना नहीं था लाइफ में। सबका अलग अलग स्ट्रगल होता है, मेरा ये स्ट्रगल था। पता है आपकी एक और खासियत है कि जितना भी लाइफ में मुश्किल हालात हो आप हंसती हो। That is something, you know. I think that also comes from the fact that आपने लाइफ में इतना कुछ देख लिया है कि कुछ नया देखना बाकी नहीं है। आप जिस मुकाम पे आज पहुंची हो, आप खुश हो? Are you happy? Did you reach the goal you had in mind for yourself? I haven't achieved जो मुझे अचीव करना चाहिए। I want to work more in good web series, good films. अभी तो बिग बॉस से निकले हैं, बिग बॉस से निकलने के बाद डायरेक्ट लॉकडाउन हुआ, एंड पीपल आर अप्रोचिंग मी, वीडियोस, सीरीज, फिल्म्स, बहुत सारी चीजें। इंसान जब तक उसका लास्ट डे होता है तब तक भी उसकी खुशियां पूरी नहीं होती है। बट व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ, आई एम सो हैप्पी। डे बाय डे आई वांट टू इंप्रूव माय सेल्फ, डे बाय डे आई एम ग्रोइंग, डे बाय डे आई एम लर्निंग, and day by day I'm getting good work. And Rakhi, I wish you all the best. I hope good work continues. But मैं चाहती हूँ, मुझे पहले पता नहीं था कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत सारे फॉलोवर्स होंगे, मिलियंस फॉलोवर्स होंगे, देन वहाँ पे ऐड मिलेगा, ये करेंगे, मुझे नहीं पता था। मैंने इसलिए कभी सीरियस नहीं लिया। लोगों के जैसे 10 मिलियन, 15 मिलियन, 7 मिलियन, 5 मिलियन फैंस होते हैं। You know, I don't know, but I don't know how they did, but I want कि मेरे भी इंस्टाग्राम पे अभी 1.2 मेरे फॉलोअर्स हैं, बट वेरी सुन मैं आई जस्ट क्रॉस माय फिंगर 7 मिलियन, 8 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन हो जाएंगे। I also hope, cross your heart and hope to die. I wish this for you, and I genuinely want to manifest all good things for you because आप बहुत ही नेक और सच्ची दिल की इंसान हो। Thank you. मैं इसलिए my friend मैं किसी को जज नहीं करती। I have no rights to judge anyone. I have no rights to take any revenge. I love everyone. अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो I can say sorry. That's it. How sweet. But मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही रहो, बिंदास रहो, पर हमेशा
लोग आपको इज्जत दे जो आप डिजर्व करती हो, क्योंकि यू आर अ वेरी वेरी नाइस पर्सन एंड पीपल नीड टू नो दिस. When I was planning this interview, I genuinely wanted this interview to go this way because I wanted to show that side of Rakhi Sawant which not many people have seen. And मुझे भी बहुत कुछ ऐसी चीजें आपके बारे में पता चली जो मुझे पहले भी पता नहीं थी. जब हालांकि मैंने आपके बारे में इतना पढ़ा हुआ है आपकी लाइफ, मेरे दोस्त, मैंने हर मुश्किलों का सामना देखा है. मैं बहुत आग से जली हूँ, आग में चल के आई हूँ. मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत सती सावित्री हूँ, बट ऐसे माहौल में भी मैं अपने आप को पवित्र रखा है. ऐसे माहौल में बिकॉज गॉड इस दिल में रहता है. दिस इज योर टेम्पल. माई बॉडी इज माई टेम्पल. So I don't have to go any other temple. My body is my temple, and my God lives here, and my fans lives here. Thank you so much, Rakhi, for this wonderful conversation. आपके जल्दी बहुत सारे followers हो जाए, और I hope you like this conversation as well because मुझे पता है कि I love it. आज पहली बार ऐसा लगा कि दिल खोल के बात करी है मैंने. अच्छा लगा मुझे. Thank you so much.